नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। आज बात करेंगे पाई नेटवर्क यानी फ्रॉड की, कि इसमें और क्या चल रहा है। दूसरा, बिटगट में एक ज़बरदस्त कोई अपडेट आने वाला है, थोड़ा सा उसके ऊपर देखते हैं क्या चल रहा है। और डीसीजी और जेमिनी, इनके बीच में फिर से आपस में वो कहते हैं कि तू मैं यही कहेंगे और क्या। बाकी नेपाल में बैन हुआ तो क्या इंडिया पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा, चलो वन बाई वन सबको कवर कर लेते हैं। और जो आप टोकन्स की जो लिस्ट मांग रहे हो, आज शाम को 6 बजे लिस्ट आएगी अपनी दूसरे चैनल पर यानी कि क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर। तो शाम को 6 बजे आप दूसरा पार्ट देख लीजिएगा। एक पार्ट आ चुका है इस पे कल, जिसमें मैंने आपको 5 टोकन्स बताए थे। 5 टोकन्स और आज आपको बताऊंगा शाम को 6 बजे यानी कि क्रेजी क्रिप्टो मिंटू चैनल पर, तो देखिएगा जरूर। चलिए पहले इसको कवर करते हैं। पहले लेते हैं यहाँ पर बिटगट। देखिए साहब, बिटगट में अभी एक बहुत ही शायद कोई धांसू अपडेट होने वाला है। कह नहीं सकते वो अपडेट कितना धांसू होगा, लेकिन बाकायदा वो कहते हैं एक हाइप क्रिएट की जा रही है। आप बिटगट के आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, वहां आपको बहुत क्लियर कट मिलेगा कि 5 दिन में कोई एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है। अब वो बहुत बड़ा अपडेट क्या हो सकता है, कोई ऐसा बहुत हिंट नहीं दिया है, एक लोगो बना के छोड़ा हुआ है। तो मे भी कहीं ऐसा तो नहीं जो अपना बिटगट एक्सचेंज है उसका मोबाइल वर्जन, शायद मुझे तो ऐसे ही लगता है कि शायद जो बिटगट एक्सचेंज, तो देखिए वेब वर्जन तो पहले ही आ चुका है, तो शायद मोबाइल वर्जन मुझे लगता है कि शायद 4-5 दिन में ये उसको लॉन्च करने वाले हैं। और इसके अलावा और क्या अपडेट हो सकता है इसमें, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर कि और क्या हो सकता है। देखिए मुझे तो जो उनके ट्विटर पर दिया हुआ है उस हिसाब से यही लगता है कि बिटगट एक्सचेंज में बहुत जल्दी शायद मोबाइल वर्जन एक्सचेंज का आने वाला है। यानी कि आप मोबाइल पर जैसे और सारे ऐप होते हैं जो दूसरे एक्सचेंजों के, उस तरीके से आप उसको भी मोबाइल पर आप यूज कर सकते हो, यानी कि वो अपना लेन देन यानी एक्सचेंज को आप यूज कर सकते हो। तो मुझे यही समझ में आया। बाकी आपको क्या समझ में आया जरूर उस एक बार ट्वीट को देख के बताइएगा। बाकी लेते हैं पाई नेटवर्क। यार अब यहां पर एक चीज बहुत ही थोड़ा सा वो हो गया है, वो कहता है हौच पौच जैसा। पाई ओरिजिनल माना अलग है, ये जो लिस्ट हुआ माना वो फ्रॉड है, अलग है, दोनों अलग अलग है। लेकिन यहां जो पाई है यानी कि पाई जो ओरिजिनल वाला है, यानी कि जो डेवलपर हैं, क्या वो बड़े लेवल वाले बेवकूफ हैं या बड़ा लेवल वाला बेवकूफ बना रहे हैं, ये चीज थोड़ा सा ना ये खुद ही नहीं समझ पा रहे कि हमें करना क्या है। क्योंकि आप एक चीज बताइए, अगर मैं आपको ये कहता हूं कि ये पेन मेरा नहीं है, ठीक, तो मैं पहले दिन ही, जिस दिन मुझे ये पता चलेगा कि भाई मेरा नहीं है, तो मैं पहले दिन ही आपको एक ऑथराइज स्टाम्प पेपर पे लिख के और एक स्टेटमेंट जारी कर दूंगा, भाई मेरा नहीं है, जिसको डूबना है डूबे, जिसको जो परचेज करना है करे, हमें कोई लेना देना नहीं है, वो मेरा नहीं है। ये हो गया पहले ही दिन। चंद मिनटों में ये काम हो सकता है, वो पहले ही दिन जिस दिन फ्रॉड पाई लिस्ट हुआ। अब आप आज जब वो 10, 12, 15 एक्सचेंजों पर लिस्ट हो गया, लाखों लोग खरीद के कहते कुछ कमा गए, कुछ बर्बाद भी हो गए, उसके बाद आज जाके आप एक ऑफिशियल, जिसे कहते हैं ना कि स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि साहब वो हमारा नहीं है, वो फ्रॉड है, हमने किसी को भी ऑथराइज नहीं किया। देखिए ट्वीट खेलना एक अलग बात है। ट्वीट तो आपका एक अदना सा जो कर्मचारी होगा ना, वो भी आपके नाम पे ट्वीट डाल देगा अगर आपने उसको ऑथराइजेशन दिया हुआ है तो। और एक कंपनी में ऐसा नहीं होता कि ट्वीट एक ऑथराइजेशन एक के पास ही होता है, वो 2-3 लोगों के पास होता है। कंपनियों का ये होता है, कोई एक पर्सनल होता है तो वो फिर अपना होता है, लेकिन किसी कंपनी का है तो उसमें 2-3 लोगों को ये ऑथराइजेशन दिया जाता है। लेकिन ये जो चीज आज आपने की कि साहब वो अनऑथराइज है, 100% फ्रॉड है, वो हमने किसी को भी ऐसा कोई एक्सेस नहीं दिया पाई को लिस्ट करने का, तो भाई साहब इतने दिन बाद याद आया, तो इसका मतलब या तो आप बड़ा वाला बेवकूफ बना रहे हो या फिर बड़े वाले बेवकूफ हो, दो में से कोई एक काम होगा। तो ये चीज तो मैंने वही कहा ना, चंद मिनटों में पहले ही दिन हो सकती थी, तो कम से कम कुछ लोग जो बर्बाद हुए वो बच जाते। लेकिन यहां क्या था, सिर्फ पाई वालों की बेवकूफ की वजह से कुछ लोग बर्बाद हो गए। देखिए कुछ लोगों ने कमाया होगा, लेकिन बहुतों को तो एक्सेस ही नहीं मिला, न विड्रॉ करने का, न डिपॉजिट करने का। तो ये खैर वो शुरू से ही था कि वो फ्रॉड है। लेकिन जो काम आज हुआ ये पहले भी हो सकता था। तो ये तो था पाई का एक ड्रामा जो चल रहा है, अभी भी कह नहीं सकते और कितने दिन चलेगा। चलिए अब आते हैं डीसीजी और जेमिनी पे। ये जो मैंने कहा था ना ओपन लेटर, डीसीजी आप यानी बहुत अच्छी तरह आपने 2-3 दिन 4 दिन से खूब अच्छा खासा सुन रहे हो, आज फिर एक उसमें ड्रामा शुरू हुआ। वही ओपन लेटर साहब के जेमिनी की तरफ से लिखा गया है डीसीजी को कि भाई ये जो इसका सीईओ है इसको बर्खास्त करो या इसको निकालो, तभी कुछ मामला बन पाएगा, वरना ये फ्रॉड है, सारा पैसा खाया जा रहा है। तो देखिए साहब, जब पब्लिक में इस तरह की बातें आती, बाकायदा एक लेटर आप जेमिनी के आप ट्विटर हैंडल पर जाइए, जेमिनी एक्सचेंज, वहां पर देखिए पूरा वही ओपन लेटर फिर से आपको वहां मिल जाएगा एक और। तो वही ओपन लेटर खेला जा रहा है, तू मैं चल रही है।
बिल्लियों वाली लड़ाई चल रही है, लेकिन इसमें नुकसान किसका हो रहा है? क्रिप्टो करेंसी का और इन्वेस्टर्स का। अब यहां आप सरेआम भाई उस पर इल्जाम लगा रहे हो जिसके पास 6 लाख से ज्यादा बिटकॉइन की होल्डिंग है डीसीजी के पास, और उसको, उसके सीईओ को आप ये कहोगे ये फ्रॉड है, ये सब इन्वेस्टर्स का पैसा खाया जा रहा है, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं देखिए इंपैक्ट हो जाएगा। या डीसीजी के जो अपने इन्वेस्टर हैं, जो अपने कस्टमर हैं, भाई उन पर तो गलत इंपैक्ट जाएगा। वो कोई खामका कोई नेगेटिव प्रेशर बना दें डीसीजी को अपने 6 लाख बिटकॉइन में से। मैं कहता हूं अगर 10-20-50 हजार बेचने पड़ गए तो अपनी मार्केट का क्या होगा? खामका वैसे हम लोग झटका झेल रहे हैं, एक झटका और झेलना पड़ जाएगा। तो ये जो बड़े बड़े लोग हैं ना, कुछ भी करने से जरा सोचते नहीं यार। कम से कम आप भी एक बड़े वो कहता है एक्सचेंज के मालिक हो, जेमिनी के, और आप एक इतने बड़े वो कहते हैं ग्रुप को आप पब्लिकली यूं ब्लेम कर रहे हो कि आप फ्रॉड हो, आपको यहां से हटा देना चाहिए, आप पब्लिक का पैसा खा रहे हो। तो यहां सवाल है 6 लाख बिटकॉइन का कि वो मार्केट में नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे। आपको जैसे मरना है मरो, जैसे लड़ना है लड़ो, कि मार्केट में वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ भी पार्ट अगर मार्केट में आएगा तो देखिए मार्केट में फिर एक अलग टेंशन क्रिएट हो जाएगी। अगली न्यूज है नेपाल वाली, जो मैंने आपको सुबह ही कहा था भाई नेपाल ने बैन कर दिया। तो देखिए मेरी बात सुनिए, बैन करना अपना अधिकार होता है। नेपाल को ठीक है नहीं लगा, उन्होंने बैन कर दिया। दूसरा है, नेपाल की इकोनॉमी भी कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, वो दूसरों के कहते हैं भरोसे पे ही चलता है। या तो उसको चाइना मदद करता है या इंडिया मदद करता है। दूसरा, वो कहीं ना कहीं अभी नेपाल पे जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा चाइना का है। तो चाइना ने देखिए ऑलरेडी बैन कर रखा है, बैन जरूर कर रखा है, लेकिन उसकी बहुत सी पब्लिक जो है ना यूज कर रही है क्रिप्टो करेंसी को, ट्रेड भी कर रही है, बाय भी कर रही है और सेल भी कर रही है। बेशक ऑफिशियली चाइना में बैन है, तो वही काम नेपाल में भी होगा। सरकार ने बैन कर दिया तो क्या क्रिप्टो करेंसी रुक गई? नहीं साहब, कुछ नहीं होना जाना। तो नेपाल के मेरे कई सारे व्यूअर हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि आप वो टेंशन मत लो। आज बैन कर दिया है, कल को जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे तो इनको फिर से ओपन सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा पहले भी कई जगह हो चुका है, जिन्होंने बाद में जाके फिर ओपन किया, करना पड़ा। तो आप वो भी टेंशन मत लो, फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। आप नेपाल से नहीं, आप तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं एक्सचेंज यूज कर लो, तो आपको वो टेंशन भी नहीं है कि आप नेपाल ने बंद कर दिया तो आपका सब कुछ खत्म हो गया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप भाई क्रिप्टो करेंसी में यही तो एक खूबी है कि कोई बाउंड्री के अंदर आप इसको कैद नहीं कर सकते। नेपाल ने बंद कर दिया, कोई बात नहीं, इंडिया के इतने एक्सचेंज है वो यूज कर लो, और इंटरनेशनल इतने एक्सचेंज है उनको यूज कर लो। तो आप वो वाली टेंशन लो ही मत कि नेपाल ने बंद कर दिया, और बंद कर भी दिया है तो कुछ दिनों बाद इनको अपने ऑटोमेटिकली खोलना पड़ेगा। ये है सीपीआई डाटा। तो सीपीआई डाटा में थोड़ा सा देखिए एक चीज जो थोड़ा सा गैस किया जा रहा है। देखिए बड़े बड़े लोग थोड़ा सा गैस भी करते हैं ना, और जो मार्केट के हालात हैं, जो बीटीसी जैसे अभी अपना 17,400 प्लस चल रहा है, तो जो बीटीसी हल्का सा ऊपर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है। तो सीपीआई डाटा भी अब जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है, देखिए पहले आया था 7.1, अब जो प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है कि 6.5 के आसपास समथिंग आ रहा है। तो देखिए अब आ रहा है, जब आएगा तब देखी जाएगी, लेकिन अगर 6.5 की प्रिडिक्शन है तो एक अच्छी चीज है, वो कहता है गुड साइन है। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं देखिए स्टॉक मार्केट में भी और अपनी क्रिप्टो मार्केट में भी, दोनों में कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी नजर आएगी। अगर ऐसा हुआ तो बीटीसी जो अभी 17,400 समथिंग चल रहा है, ये 18,200 के आसपास तक भी, 500 तक के आसपास भी आपको जाता दिखाई देगा, अगर ये सब कुछ पॉजिटिव रहा तो। और ये डीसीजी वाला मैटर भी अगर यूं ही बातों में ही उलझ जाए, समय सुलझ जाए तो ठीक है, वरना अगर इसमें कोई कहानी ज्यादा बिगड़ी तो देखिए मे भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन वो जो ना बड़े बड़े लोग हैं, कभी भी कुछ भी शुरू कर देते हैं। अच्छा खासा मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है तो इधर ये जेनेसिस और वो सॉरी डीसीजी और जेमिनी, इन्होंने आपस में अपना वो कुत्तलाड़ी शुरू कर दी। तो कहते हैं ना, जब कुछ अच्छा होता है तभी कुछ ना कुछ लोग, बड़े लोग ही पैनिक क्रिएट कर देते हैं। तो ये लड़ाई देखिए थोड़ा बहुत सामने आएगी, ऐसी बात नहीं आएगी, आएगी। और कहीं ना कहीं मेन चीज है वो 6 लाख बीटीसी, जिनका बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो यहां पर देखिए सीपीआई डाटा कुल मिला के जो प्रिडिक्शन है वो पॉजिटिव की है। अगर पॉजिटिव रहता है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात होगी। और अभी भी इसका देखिए इंपैक्ट हमें थोड़ा बहुत नजर आ भी रहा है। बीटीसी अपना 17,400 प्लस चल रहा है, इथेरियम $1,333 चल रहा है, बीएनबी $275 चल रहा है, कुल मिला के अपनी सही रेंज में आ गया। शिबा इनू फिर दोबारा से अपनी वही कल 15वीं रैंक पर आ गया था, लेकिन आज फिर से 16वीं रैंक पर नीचे खिसक गया, यानी 0.5 टाइम 0.895 डॉलर की उसमें चल रहा है। और मार्केट कैप $856 बिलियन है। तो मार्केट कैप में बहुत ही हल्का हल्का बढ़ रहा है। देखिए मार्केट कैप थोड़ा सा ये 1 ट्रिलियन को क्रॉस करे ना, फिर एक अच्छा सा मूवमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि तब क्या होगा, थोड़ा पैसा लगेगा, हाँ पैसा आ रहा है। अभी क्या है कि
और 900 के बीच में ही झूल रहा है, तो थोड़ा सा अभी मामला ढीला ही है। ढीला क्या है, ये है ना बड़े बड़े लोग, डीसीजी हुए, ये जेमिनी के हुए, और भी 2-4 लोग ऐसे हैं जो कोई ना कोई कहते हैं जब अच्छा होता है तभी खराब कर देते हैं आके। तो ये कुछ अभी तक के लेटेस्ट अपडेट थे, तो थोड़ा सा बस अलर्ट रहिए, क्योंकि सीपीआई डाटा कल आना है, तो थोड़ा सा वॉलेटिलिटी यहाँ पर रह सकती है। और आजकल मार्केट का पता कुछ नहीं चलता है, कब आपको शॉर्ट में लिक्विडेट कर दें, कब आपको लॉन्ग में लिक्विडेट कर दें, कुछ नहीं पता चलता। मैंने आपको कल ही डाटा दिया कि 42,000 लोगों को सिर्फ एक ही एक्सचेंज ने लिक्विडेट करवा दिया, बाकी और कितने एक्सचेंजों पर ऐसे लोग लिक्विडेट हुए होंगे शॉर्ट वाले, मैंने केवल बाइनेंस का बताया था, बाकी और भी तो एक्सचेंज बहुत हैं। तो अंदाजा लगाइए कि कितने लोगों का पैसा व्हेल्स खा गई और हमें पता भी नहीं चला। 6 बजे का वीडियो जरूर देखिएगा क्रेजी क्रिप्टो मिंटू पर। आपको आज सेकंड लिस्ट देते हैं कि कौन से टोकन्स आपके लिए ठीक रहेंगे। बाकी चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।